मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी ये देखे हैं कि जो इस टाइम पाकिस्तान से बाहर रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और वो बाहर का जो माल बेचना चाहते हैं, फ़ॉरेन इमारात में किसी भी मुल्क के अंदर रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, वो जब कंपैरिजन करते हैं कि जी पाकिस्तान की रियल एस्टेट और दूसरे मुल्क की रियल एस्टेट, तो सबसे बड़ा जो मुझे मैं भी पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये सबसे गलत बात है कि आप बाहर की प्रॉपर्टी बेचने के लिए अपने मुल्क को बुरा भला कहना शुरू कर दें। मतलब जो लॉजिकल पॉइंट्स हैं वो तो ठीक हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आजकल ये देख रहा हूँ लोगों की वीडियोस कि जी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है तो जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, ये ठीक है। फॉर एग्जांपल रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट अभी बाहर ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर कम है, लेकिन 2019 में जब पाकिस्तान के अंदर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टॉप पे था तो पूरी दुनिया तबाह हुई थी, बर्बाद हुई थी, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी ज़मीन पे थी। तो ये ऊंच नीच चलती रहती है। ये एक पॉइंट वैलिड है कि करंटली आज पाकिस्तान के अंदर ROI रेंटल कम है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है या कैपिटल एप्रिसिएशन कम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादातर लोग ये बात करते हैं कि जी वहाँ पे आप प्रॉपर्टी लें तो कब्ज़ा हो जाता है। तो भाई आप गलत चीज़ लेंगे तो फिर होगा, लेकिन अगर आप आपका DHA में प्लॉट हो, आप बताएं उस पर कौन कब्ज़ा कर सकता है? आपका बहरिया में प्लॉट है, उस पर कभी कब्ज़ा हुआ है? आपका फैसल टाउन में कोई प्लॉट है, आपका कब्ज़ा हुआ? आपका कोई डेवलप CDA में प्लॉट है, आपका LDAs में प्लॉट है, आप रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी ज़मीनें, आप उस पर कब्ज़ा नहीं। कब्ज़ा तभी होता है जब आप अपनी गलती की वजह से कोई ऐसी वीक चीज़ लेते हैं कि कागज़ किसी और के पास है, पोजेशन किसी और के पास है, या आप ऐसी जगह पे चल जाते हैं जो कन्फ्लिक्टेड होती है, लालच कर लेते हैं, सस्ती चीज़ के पीछे जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में लें, आप जाएँ ना F6 के अंदर किसी के प्लॉट पे कब्ज़ा करके दिखाएं, DHA में करके दिखाएं, बहरिया में किसी के प्लॉट पे नहीं, हर जगह नहीं है। मतलब एक जगह कब्ज़ा हो गया या गलत जगह कब्ज़ा हो गया, उसको आप पूरे मुल्क के ऊपर थोप दें सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए, गलत बात है। ठीक हो गया। इस तरह दुनिया के अंदर सब जगह प्रॉस एंड कॉन्स है। जिस प्रॉपर्टी के आप गीत गाते हैं, अगर मैं उसके आपको नुकसानात बताने लगी हूँ तो खुदा की कसम आप सारी ज़िंदगी आपका भटा बैठ जाएगा। तो कौन जो है ना वो हर जगह होते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप बिल्कुल जो है ना पर्सनल हो गया। अच्छा, फिर डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यस, ये यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया के अंदर है। डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन पूरी दुनिया के अंदर है। मैं आपको पूरी दुनिया के अंदर जिस मुल्क का नाम लोगे उस मुल्क के अंदर आज गिनवाता हूँ कि 22 साल हो गए बिल्डिंगें नहीं बनी, 22 साल हो गए प्रोजेक्ट डिले। ये सब जगह होता है। ये डिले इन जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है ये डेवलपर के ऊपर है। आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में जाएँ, पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले करते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे भी हैं जो टाइम से डिलीवर करते हैं। बाहर भी ऐसा ही है, बेशुमार है जो टाइमली डिलीवर करते हैं, बेशुमार है जो डिलीवरी नहीं किए भाग गए। तो ये हर जगह होता है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं पूरा मुल्क ही डिले है, नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरा फिर ये है कि जी आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की अक्सर लोग बात करते हैं। जी पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बड़ा फ़र्क है। तो पूरी दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्लॉज होते हैं। पूरी दुनिया में कुछ मुल्कों में ऐसा है कि बारिश आ जाए तो पूरा शहर डूब जाता है, कुछ मुल्कों में ज़लज़ले आ जाते हैं, कुछ मुल्कों में तूफ़ानी सैलाब आ जाता है, कुछ मुल्कों में क्या कहते हैं उसको, सुनामी आ जाता है। तो वो एक नेचुरल चीज़ है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अब थाईलैंड में ज़लज़ला है तो आप कहें जी ये नहीं। और पाकिस्तान के आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, DHA का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये पूरी दुनिया के लोग जिस टाइम जोगियों में रह रहे थे उस टाइम बहरिया टाउन ने पाकिस्तान के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। क्या आपकी सोच है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हाँ, अब आप थगड़ किस्म की जगह पे लें और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। कहाँ पर है 240 फुट के मेन बुलेवार्ड्स, कहाँ पर है 60 फुट के रोड्स, कहाँ पर है कि पानी आए एक कतरा ना खड़ा हो, न रात को बिजली न दिन को बिजली जाती है, पावर इश्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन आप फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जी फिर कहते हैं जी लोग की चीज़ें रीसेल नहीं होती। आज पाकिस्तान में चीज़ें रीसेल में स्लो हैं, लेकिन जब 2019 में पाकिस्तान रीसेल सबसे ऊपर थी, 2008 में सबसे ऊपर थी, तो पूरी दुनिया के अंदर रीसेल नहीं थी। ये एक साइकिल है जो कि चलता है। लेकिन मंजन बेचने के लिए आप बिल्कुल एक मुल्क को कहें तो तबाह है, बर्बाद है, या इंडिया ऐसा है तो या वैसा है। हमारे लोग ऐसे करते हैं। इंडियन जो लोग हैं वो बाहर का मंजन बेचने के लिए इंडिया के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं। पाकिस्तानी जो लोग हैं हमारे अपने मुल्क के बाहर मंजन बेचने के लिए पाकिस्तान को बार बार डिग्रेड कर रहे होते हैं। यहाँ पर अब आप देखें ना कि 50 लाख पाकिस्तानी के अंदर, दुनिया में किस मुल्क में प्रॉपर्टी मिलती है 50 लाख की? लेकिन 50 लाख का पाकिस्तान के अंदर आपको ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी मिल जाती है। हर बंदे का बजट होता है, और हर बंदा, एक बंदे के पास 15 करोड़ या 20 करोड़ नहीं है तो वो कहाँ पर प्रॉपर्टी ले? अपने मुल्क के अंदर लेगा। मैं हमेशा ओवरसीज़ की बात करता हूँ कि 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आर नॉट
कैपेबल टू बाय प्रॉपर्टी आउट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि उसकी वजह क्या है? क्योंकि बस पैसा नहीं। सो बी पॉजिटिव। हम भी बाहर काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप मिसाल जमा 2 रियल्टर होंगे, हम एज अ डेवलपर भी बाहर काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हर मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखते हैं। जिस मुल्क में काम करते हैं उस मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार है। जिस मुल्क में आप हैं, हम सऊदीया काम करेंगे तो हम उस मुल्क के रिस्पेक्ट करेंगे, उस मुल्क का इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान में काम करेंगे उस मुल्क की इज़्ज़त का और इस मुल्क की वक़ार का ख्याल रखेंगे कि हम अपना मंजन बेचने के लिए अपने मुल्क के ऊपर ना तो अड़ा कुत्ता ते साडा टॉमी, तो फिर जब वक्त गुजरता है ना तो फिर वह कुत्ते ने टॉमी बढ़ा लिया सो। क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक साइकिल है इन्फ्लेशन का, ये पूरे मुल्कों में ऐसा ही चलता रहता है। एक जगह कभी गुड्डी उड़ती है, दूसरी जगह गुड्डी डाउन होती है। एक यहाँ पे गुड्डी डाउन है, दूसरी जगह गुड्डी उठेगी, वहाँ गुड्डी नीचे होगी, यहाँ गुड्डी उठेगी। तो ये पूरी दुनिया से ऐसे ही है। 2008 को देखें पाकिस्तान में क्या रियल एस्टेट था, 2012-13 को आप देखें कैसा बूम के ऊपर था। तो अगर 10-15 साल बूम चला और 2-3 साल नीचे आ गए तो थू करना जो है ना, ये गलत बात है। मैं ये समझता हूँ कि आप रियल एस्टेट का काम करें, प्रॉपर्टी का काम करें, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप एक मुल्क को डिग्रेड करें उसकी चीज़ों को। या आपका मुल्क है, आप जिस मुल्क के अंदर बड़ी फड़कें मारते हैं, किसी जगह किसी भी टाइम आपको करके ऐसे पीछे से किक आउट करना है तो फिर आपने इधर ही होना है। सो फिर जब आप क्या कस्टमर को कहेंगे कि आप इधर लें, लोग आपकी वीडियोज़ नहीं देखेंगे क्या? पहले तो आप गालियाँ दे रहे थे उसको, तो गलत बात है। तो आप काम करें पूरी दुनिया के अंदर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पूरी दुनिया में काम करना चाहिए, जाना भी चाहिए। आप कोई यहाँ से 100 रुपये कमा रहे हैं, किसी और जगह 200 कमा रहे हैं, किसी अरब मुल्क में गए 200 आपको मिल रहा है, यूरोप में आपको 500 मिल रहा है, 500 के पीछे जाएँ। यूरोप से आपको कनाडा जाना पड़ता है, 1000 मिलता है, 1000 के पीछे जाएँ, 1000 मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में 2000 मिलता है। अब इंसान अपने आप को ऊपर लेके जाना करता है, लेकिन ये नहीं कि पीछे उसने गाना करना शुरू कर दे दूसरे मुल्क में। वो चाहे मेरा मुल्क है, किसी और का मुल्क है, हर बंदे की मुल्क अपना मुल्क हर बंदे को प्यारा होता है, उसका ख्याल रखना चाहिए। और जिस मुल्क के अंदर आप काम कर रहे हैं, जिस मुल्क ने आपको इज़्ज़त दी, जिस मुल्क ने आपको पैसा दिया, जिस मुल्क ने आपको रोटी दे रहा है, जिस मुल्क में आप कमा रहे हैं, उस मुल्क की भी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।